हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रामर एजुकेशन चैनल। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है वर्ब के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ब क्या है, उसके डेफिनेशन के बारे में, उसके कितने पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। तो आइए सबसे पहले हम वर्ब के डेफिनेशन पे जाते हैं। तो डेफिनेशन कहता है अ वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, पोसेशन, रिलेशन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। यानी कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो इस्तेमाल होता है किसी कार्य को दिखाने के लिए, किसी के अधिकार को दिखाने के लिए, किसी के रिश्ता और किसी के होने की स्थिति को बताने के लिए हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब के बारे में कुछ और जानेंगे। वर्ब कहता है कि वर्ब इज एन वर्ड दैट इज़ यूज टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। यानी कि वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो यूज होता है किसी के बारे में बताने के लिए और किसी को जोड़ने के लिए, या फिर वो व्यक्ति हो या फिर कोई चीज़ हो। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे, लाफ, ईट, गो, रन, प्ले एक्सेट्रा। यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल से समझेंगे, सीता इज टॉल। तो यहाँ पे जो दोस्तों इज है वही वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे जोड़ रहा है दोस्तों, बता रहा है उसके बारे में कि सीता क्या है, तो वो टॉल है। आई हैव अ कार, यानी कि यहाँ पे बता रहा है जो हैव है वो वर्ब है। अब आते हैं कितने पार्ट्स होते हैं वर्ब के। तो वर्ब के मेनली दो पार्ट्स होते हैं दोस्तों। पहला जो होता है वो है मेन वर्ब, दूसरा जो होता है वो है हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब का डेफिनेशन कहता है अ वर्ब यूज्ड अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड मेन वर्ब। यानी कि एक ऐसा वर्ब जो अकेले या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। आते हैं दूसरे पे। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा वो है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इसका डेफिनेशन है अ हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस, वॉइस, मूड etc। यानी कि एक ऐसा वर्ब है जो मेन वर्ब के साथ प्रयोग होता है और यह बताता है कि वाक्य किस टेंस में है या फिर किस वॉइस में है। ऑक्सिलरी वर्ब टोटल 24 होते हैं दोस्तों, जो कि हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज टू। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों, ही इज़ रेडी। तो यहाँ पे जो इज़ है वो है मेन वर्ब। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। तो दूसरा है वो है ही इज़ गोइंग। तो यहाँ पे जो इज़ है वो है हेल्पिंग वर्ब। और जो तीसरा है वो है डिड ही कम। यहाँ पे जो डिड है वो है हेल्पिंग वर्ब और जो ही डिड दिस है चौथा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे जो डिड है दोस्तों वो है मेन वर्ब। एक नोट है, इफ़ देयर इज़ ओनली वन वर्ब इन अ सेंटेंस सो द वर्ब इज कॉल्ड मेन वर्ब। इस नोट से हमें मेन वर्ब पहचानने में आसानी होगी। जैसे कि अगर सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो वह मेन वर्ब होता है। अब जो हमारा दूसरा नोट्स है वो कहता है व्हेन देयर आर टू और मोर देन टू वर्ब्स यूज्ड with together, the verb which comes in last the verb is called main verb and the other verb are helping verb। यानी कि एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। I have been reading। तो यहाँ पे जो have है वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, been होगा हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग जो क्योंकि वो लास्ट में है इसीलिए वो मेन वर्ब होगा। अब आते हैं दोस्तों कुछ टाइप्स हैं मेन वर्ब के, उसके बारे में जानेंगे। तो मेन वर्ब के दो टाइप्स होते हैं, पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन है द वर्ब यूज विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि लव, हेल्प, नो, रीड, ईट etc। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, राम ईट्स राइस। यानी कि यहाँ पे जो ईट है वो है हेल्पिंग वर्ब। अब आते हैं दोस्तों जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन कहता है द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। या फॉर एग्जांपल देखेंगे, आई गो टू ए स्कूल, आई लाफ लाउडली। इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ब जो है वो विदाउट ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो जो होगा वो होगा हमारा एडवर्ब के ऊपर। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में इस वीडियो को।